हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ, मस्त एंड जबरदस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए देखते हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 2B। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले शून्य ज्ञात करते हैं, फैक्टर करने हैं बेटा, इनके फैक्टर। तो ये फर्स्ट पार्ट है, 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। बहुपद है तो हमें इनका समीकरण बनाना है और सॉल्व देखिए कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। 4u कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, u प्लस 4 2 8 इज इक्वल टू 0। 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0/4, तो u इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। किसी भी नंबर का जब 0 में डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 आता है। दूसरा फैक्टर, u प्लस 2 बराबर 0, तो u इज इक्वल टू कितना हो गया, -2। हो गए साहब दोनों। मेरे आगे रूट्स क्या आ गए, ये रूट्स जीरोज आ गए, जीरोज। शून्य क्या आ गए, शून्य आ गए। अब इसको पहले शून्य को अल्फा मान लो, किसी को भी मान लो, और दूसरे को मान लो बीटा। अब करनी है सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, वेरीफाई करनी है। क्या करनी है, वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करते हैं, आपको फॉर्मूला बताया था दो गया समीकरण के, मूलों का योग, योगफल क्या होता है बेटा, -b/a। और जिसको हम किससे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और यहाँ से ए बी सी का मान निकाल दीजिए। ए बराबर कितना हो गया बेटा, 4, बी बराबर कितना हो गया, 8, और सी बराबर क्या हो गया, 0, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है ही नहीं। अब क्या करना है, अल्फा का मान पुट कर दो 0, बीटा का मान पुट कर दो -2, माइनस बी का मान पुट कर दो 8/1, तो प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू क्या कहते हैं, ए का मान 4 है बेटा, 4, 4 2 जा 8 -2, LHS इज इक्वल टू RHS। दूसरा क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर कितना बेटा, C/A। पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू 0 इंटू बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 4, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0। तो आपका आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये देखिए बेहतरीन तरीके से एकदम समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। इसी क्वेश्चन का देखिए अगला पार्ट क्या है बेटा, t² - 15 इज इक्वल टू 0। जब 0 लगता है तो कोई भी दिया हुआ बहुपद क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, समीकरण। बहुपद के ओनली फैक्टर कर सकते हैं, रूट फाइंड नहीं कर सकते। रूट फाइंड किसके होते हैं, इक्वेशन के, समीकरण के होते हैं बेटा। ठीक है, अब आइए, आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। अब क्या है, ट्रांसपोजिंग कर दो, t² इज इक्वल टू 15, तो t इज इक्वल टू स्क्वायर हटा के क्या लगा दूंगा, √15 और प्लस और माइनस। इसका मतलब t की मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक √15 और t इज इक्वल टू -√15। एक को अल्फा मान लो, अल्फा, एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा। बीटा ये रूट्स होते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के, अल्फा और बीटा। ये अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है बेटा, वेरीफाई फॉर्मूला लगाना है, मूलों का योग, सीधा ही लिख दो, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अब यहां से a की वैल्यू कितनी है बता दो, 1, b बराबर कितना है 0, c बराबर कितना है -15। आइए
अल्फा का मान लगाते हैं √15 माइनस बीटा का मान प्लस माइनस माइनस हो जाता है √15 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 0, ए का मान 1, √15 से रूट पे 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS। अब दूसरा क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूल होता है, इंग्लिश में लिख दूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज, जीरोज कुछ भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जीरोज देखिए मार्कर भी आज स्याही कम हो गई है। क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा का मान लगा दो √15 इंटू, लगाओ बेटा लगाओ, बीटा का मान आप स्वयं कार शुरू कर दिया करें, -√15 बराबर इज इक्वल टू सी का मान लगा दो -15, ए का मान 1। जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 15 आएगा इज इक्वल टू -15, LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए हो गया है प्रूफ। ये देखिए अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है इसका थर्ड, 3x² - x - 4। अब ये क्या चीज है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है। अब मुझे इसके फैक्टर करने हैं और फैक्टर करके क्या फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। तो फैक्टर कर दीजिए। क्या फैक्टर होंगे बेटा, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करना है, 4 3 या 12 हो गए। किस किस टेबल में आता है, 1 इंटू 12 आते हैं, 2 इंटू 6 और 3 इंटू 4। अब क्या देखना है, यहाँ पर माइनस करने पर हमारा 1 आना चाहिए। इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 गुणांक, तो ये वाला नंबर आ जाएगा। तो 3x² - 4 - 3x - 4, 3x² - 4 मल्टीप्लाई करते हुए प्लस 3x - 4। अब देखिए जोड़ा बन गया। क्या बना इसका, कॉमन बताइए, x आ जाएगा तो 3x - 4 प्लस यहाँ बन आ जाएगा 3x - 4। यहाँ बन क्यों आया, क्योंकि यहाँ कोई संख्या कॉमन नहीं है। जहाँ कोई संख्या कॉमन नहीं होती वहां ओनली 1 होता है। तो देखिए ये वाले 3x - 4 और x + 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो 3x - 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू हो गया 4, तो x इज इक्वल टू हो गया 4/3। दूसरा x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो गया, -1। अब इसको वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे बेटा, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब बता दो भाई, यहाँ इसको हटा दीजिए। अब बताइए a बराबर कितना होगा, 3, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -4। पुट कीजिए, इसको मान लो अल्फा, ये मान लो क्या मानते हैं, बीटा। अल्फा का मान 4/3 प्लस बीटा का मान -1 माइनस बीटा, बी का मान -1, ए का मान 3। सॉल्व कर दीजिए। 4/3 प्लस माइनस -1 माइनस माइनस प्लस 1/3 हो गया। अब देखिए इसका सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ से एलसीएम ले लिया 3, 4 - 3 इज इक्वल टू 1/3, तो आ गया 1/3 इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये तो हो गया मूलों का योगफल। अब आता है मूलों का गुणनफल, इसको नोट कर लीजिए, फिर करते हैं मूलों का गुणनफल। अब देखिए मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है बेटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है बेटा, अल्फा का मान बताओ, अल्फा का मान देखिए यहाँ से 4/3 इंटू बीटा का मान -1, सी का मान -4
ए का मान 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3, इधर भी -4/3, LHS इक्वल टू RHS। देखिए ये आज आपका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवा दिया है। बहुत अच्छे से इसको बार बार पढ़ें, रिवीजन करें, बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है और आपको अपनी मेहनत करती रहनी है। हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम वाले जो बच्चे हैं उनके पास अब इतना समय नहीं है। आप धीरे धीरे कम से कम 2 घंटे पर डे आप मैथ को पढ़ते रहिए और आनंद के साथ मैथ को पढ़िएगा। हाँ, बोरियत मत सब्जेक्ट बनाइए, उसको आनंद लेते हुए आराम से आपको हर चीज समझ में आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।